ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से किया। माइनस वन का स्क्वायर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ओवर दो वन बनी है, वो क्या बनी है, ए पी एक्स और बी क्यू वाई और सी आर जेड प्लस ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। सही है? हाँ भैया। हाँ जी। अब ये आपके पास कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ हाँ, ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स बी क्यू एक्स वाई वाई और सी आर। सी आर जेड। ठीक है, आया समझ में? मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है ना? नहीं? हाँ भैया। तो इस तरीके से थोड़ा समझ समझ के करो। ऐसे नहीं है कि उसने किया है तो हम भी करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी में चाहे बैठे या ना बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आराम से समझ के चीजों को फिर करता हूँ भैया। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, उस पर शेयर करिएगा अभी कि हाँ नहीं, मतलब कंप्लेंट नहीं, बस ऐसा बोलना कि सर ये क्यों नहीं हो रहा फिर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कैसे करना है। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे 0, यहाँ पे a, यहाँ पे माइनस b, यहाँ पे माइनस a, ये आपके पास 0 और यहाँ पे आपके पास माइनस c और यहाँ पे आपके पास b, c और 0। ये हमें किसके इक्वल लेके आना है, 0 के। हाँ भाई लक्ष्य, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? भैया एक सेकंड, क्लियर नहीं आ रहा है। दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं, दिखाई अब तो आ देना गया चाहिए। क्लियर। अब आया? हाँ जी, 6 हाँ क्वेश्चन है, भैया। क्वेश्चन नंबर 6। इसको कैसे ट्राई करेंगे, मतलब कैसे करना चाहिए आपके ख्याल से? हमें 0 के इक्वल लाना है, तो हमें 0 के इक्वल हम जानते हैं कैसे लेके आते हैं। किसी दो रो को या दो कॉलम को सेम करवा दो, बन जाएगी ना बात। हाँ भैया, तो फिर कैसे ट्राई करना चाहिए? इसमें भैया ना ऐसे कर देंगे इसमें, जैसे रो 2 है, हम्म जैसे फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ओके। तो सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर माइनस देंगे, कर C2 देंगे, माइनस C1। ओके ठीक है। तो ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो C1 में लिख दूं मैं, कैसे, C1 माइनस C2, सही है? C2 हाँ, C1 माइनस C2 कर, C2 माइनस C1 कर लो। C2 माइनस C1, ओके। अगर C2 माइनस C1 कर रहे हो, मान लो आपका मन कर रहा है मेरा ये करने का, तो आपको बाहर -1 लगाना पड़ेगा फिर। हाँ समझ रहे भैया। हो ना, क्यों लगाएंगे पता है? हाँ, क्योंकि C1 C1 पहले के आना आगे चाहिए माइनस था। साइन लगा दिया ना आपने। C1 के आगे साइन देखो, आपने आपने खुद ही पहले नेगेटिव करवाया है। अगर नेगेटिव करवाया तो फिर नेगेटिव मतलब माइनस लगाना पड़ेगा तुम्हारा बैलेंस रखने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, आप हम तो वैसे भी लास्ट में 0 ही बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, माइनस आ भी जाएगा तो। ठीक है, लक्ष्य क्लियर है? हाँ तो भैया। भाई माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा, C1 में लिख रहे हो ना आप, ठीक है, ये आपके पास A ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, A आ जाएगा और ये आपके पास C माइनस B हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास A 0 और C रहेगा, माइनस B माइनस C और 0 रहेगा। ओके, फिर और कुछ आइडिया? आवाज आ रही है सबको? कृष्णा? हाँ भैया। ओके, लक्ष्य बोलिए। कृष्णा आपने क्या किया था? भैया मैं बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। पहली रो में C को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, फर्स्ट रो में C को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ AC बन जाएगा, BC बन जाएगा। चलो देखते हैं इस वाले को। और बाहर 1/C आ जाएगा। फिर 1/C, हाँ बिल्कुल, अगर हम किसी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें बैलेंस रखने के लिए तो करना ही पड़ेगा। CR1 अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, AC, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस BC, और ये आपके पास माइनस A 0 माइनस C B C और 0, और आपने बैलेंस रखने के लिए 1/C से डिवाइड भी करना है। बिल्कुल सही है। फिर
फिर R1 टेंड्स टू R1 माइनस B R2। अच्छा, तो मतलब हम R1 में से B करके माइनस करेंगे इसको। B ओके, R2। हाँ B R2 मतलब इसको B से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे। उससे फायदा हाँ क्या होगा, यहाँ पर AC हो जाएगा, यहाँ पे BC हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, ये AC ही हाँ, रहेगा और यहाँ पे और माइनस ये AC AB आ होगा। जाएगा, अच्छा अच्छा, हाँ AB ठीक है आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग ऑपरेशन जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं R1 माइनस B ऑफ R2। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद यहाँ 1/C, यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास AB प्लस का AB हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास AC रहेगा, AC यहाँ और पे ये आपके 0 पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस A, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस C, यहाँ पे B, C और 0। C। ओके ठीक है, सोचा समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है ओके नेक्स्ट। अब मेरे ख्याल से शायद इनमें से ऊपर वालों में से थर्ड एक रो। कॉमन ले लेना चाहिए, ताकि ये BC और ये हाँ BC और ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाएगा, सही है ना? यही हाँ है ना, सिंपल है ना ये, हाँ देखो भैया। ना इसमें देखो हाँ एक कॉमन दिख रहा है ना, तो ये BC और ये हम्म भी BC बन जाएगा, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1। तो अब जैसे ही कॉमन लोगे, ये आपके पास AC बाहर बन जाएगा और अंदर बन जाएगा आपके पास BC 0 माइनस A 0 माइनस C, यहाँ पे BC 0, सही है। अब आपके पास देखिए दो रोज सेम आ चुके हैं, दो रोज क्या आ गया आपके पास सेम, बस तो ये आपके पास ये 0 बन गया। अब आप लिख सकते हो कि इसका जो डिटर्मिनेंट है A/C इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 0। रीजन लिखोगे ये R1 एंड R3 आर सेम, तभी तो ये 0 हो गया। और अगर ये पार्ट 0 है तो ये R2 आपके पास कितना हो गया। सोचा क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आराम आराम से समझ के देखो। इसमें हमने क्या अप्रोच लगाई, अप्रोच की बात है थोड़ी सी, देखो अप्रोच को और क्लियर करते हैं अपना। यहाँ B था, यहाँ C था, यहाँ 0 था, फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हमने क्या किया, ऊपर हमने पहले C से मल्टीप्लाई किया। अब मेन बात है हमने C से मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने C से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हमारी कोशिश थी कि किसी तरीके से दो रोज को बराबर लाया जाए। अब दो रोज कब बराबर आएंगी, दो रोज तभी बराबर आएंगी ना भाई, इस वाले में तो C है, इसमें C नहीं है, तो C नहीं है तो ये C से मल्टीप्लाई करो, C लाओ, अगर नहीं है तो हम लेके आए, हमने C से मल्टीप्लाई कर दिया, हम लेके आ गए। अब लेके आने के बाद फिर दिक्कत आ रही थी, दिक्कत ये थी कि इसमें A नहीं था और इसमें A था, अच्छा जी, और यहाँ पर BC था, यहाँ पे 0 था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि यार इसको अगर मैं इसको अगर मैं B से मल्टीप्लाई करवा दूं और इसमें से अगर माइनस करवाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने B से मल्टीप्लाई किया R2 को, जैसा कि लिखा हुआ है, और मैंने माइनस किया। मैंने मतलब देखो हमेशा 0 बनाने की कोशिश करो, जो चीज है ना वैसी बनाने की कोशिश करो, एक को बनाओ दो अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। अगर वो वाकई में ही 0 के बराबर है तो बन जाएंगी अपने आप, चिंता मत करो। यही अप्रोच होनी चाहिए डिटर्मिनेंट में। आप कितने क्वेश्चन याद रखोगे, कैसे करना है कैसे करना है। अब मान लो अभी कर लिया, मैं 5 दिन के बाद पूछूंगा, आप फिर नील बटा सन्नाटा हो जाओगे। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि कैसे करते हैं, हमें बराबर करना है। मान लो मेरे को इसको और इसको बराबर करना होता तो मैं कैसे करता, ए तो है, यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है, तो मैं ऊपर वाले को सी से मल्टीप्लाई कर देता, कर दिया। फिर मैं क्या करता, मैं ये वाला ऑपरेशन नहीं लिखता, मैं कौन सा ऑपरेशन लिखता, आप खुद बताओ। अगर मेरे को इसको और इसको बराबर करवाना है, इसको और नीचे वाले को, तो मैं कौन सा ऑपरेशन लिखता, आप खुद बताओ। मैं इसको a से मल्टीप्लाई करवा के R3 को इसमें से माइनस करवाता, नहीं? क्या लगता है आपको? यस शायद। समझ रहे हो ना कैसे बदल रहे हैं हम चीजों को खुद से। तो ये चीज सीखनी है, ये याद नहीं रखनी, ये सीखनी है, हमें ये सीखना है कि कैसे करते हैं। अगर कोई चीज 0 के इक्वल है तो एक बात तो तय है कि पक्का मतलब दो रोज या दो कॉलम्स सेम हुए होंगे। अब वो दो रोज और दो कॉलम्स किन्हीं को भी पकड़ के आप सेम कराने की कोशिश करो। जो चीज नहीं है उसको मल्टीप्लाई करके लेके आओ, और जो चीज 0 करवानी है उसके लिए क्या चीज मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करनी चाहिए वो आप खुद सोचो। तो अच्छा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? यस सर। ठीक है, तो कृष्णा आपका होमवर्क यहाँ पर ये भी है कि इसी क्वेश्चन को
हमने तो इन दोनों को किया है, मतलब मल्टीप्लाई किया हाँ है। मैं चाहता हूं कि आप इसके थ्रू करो, R3 के थ्रू इसी काम को। R3। हाँ R3 मतलब इस ऑपरेशन में R3 का यूज करा है, और फिर करके हाँ तो देखो। भैया हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना, वही चीज सिखा रहे हैं मतलब, और उसको करके देखना, और अगर होता है कि नहीं होता फिर मुझे बताइए, ठीक है। ओके लक्ष्य ओके। समझ में आया आपको ये कैसे हाँ किया? हाँ भैया। ठीक है, तो अप्रोच सीखनी है, रटनी नहीं है, सीखनी है कि कैसे करें। और जो बात आपके दिल को नहीं उतर रही ना कि नहीं यार, तो उसका वैलिड प्रूफ लो, खुद नॉर्मल उसमें क्वेश्चंस में करके देखा करो। अगर बनती है बात तो ठीक है, नहीं बनती तो जी मेरी नंबरों में तो नहीं बन रही, आपकी अल्फाबेट्स में कैसे बन रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने ट्राई किया था, हो गया? यस। बच्चा 7 हो गया था। जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर फिर 8 देख ला। 8 देखते हैं, देखो 8 क्वेश्चन कैसा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से ये एक्सपेंशन से भी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक ही था कि एक्सपेंशन नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चनों को आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन का भी एक रूल है। हालांकि कर तो आप कहीं से भी दो एक्सपेंशन, किसी भी तरीके से कर लो, लेकिन इफेक्टिव एक्सपेंशन कब होता है उस बारे में ध्यान दें। इफेक्टिव एक्सपेंशन तब होता है, जैसे मान लो अगर आपके पास ये 3 1 है, अगर इनमें से 2 अगर 0 हो जाएं किसी तरीके से, समहाउ अगर आप 2 0 कर पाओ, तो इसके हिसाब से एक्सपेंड कर दो, क्योंकि 2 चीजें तो इक्वल टू आसान पड़ 0 जाता हो ही है। जाएंगी। हाँ आसान पड़ जाता है, मेन बात वो है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस भैया। आसान हो जाता है, बस वही क्वेश्चन, ठीक है। हमें इस चीज को प्रूव करना है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। देखो शुरू करने से पहले आप थोड़ा यहाँ गौर करो, हमें लाना क्या है? हमें लाना है a माइनस बी माइनस और c माइनस। ऐसा नहीं है कि आप बस मैंने बोला एक्सपेंशन तो आप एक्सपेंशन पे चल दिए, नहीं 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 नहीं, पहले जितना निकाल सकते हो उसको सॉल्व कर सकते हो, उसको जितना छोटा कर सकते हो उतना करो, और फिर जब छोटा होना बंद हो जाए, मतलब फिर जब कुछ लास्ट में कोई ऑप्शन ना बचे, तब एक्सपेंशन पे जाओ। ऐसा नहीं है कि पहले स्टेप पे एक्सपेंशन पे जाएंगे हम, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देखो आपको लाना क्या, आपको लाना है a माइनस बी। क्या लाना है? a माइनस बी। तो आपको नहीं लगता कि रोज को माइनस कर देते हैं? देखो ना, हाँ ए भैया। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 0 हो गया। इस पूरे में a माइनस बी मुझे कॉमन दिखाई देगा, खींच लूंगा वहां उसको। नहीं, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं हम लोग इसको कि R1 को हम लिखेंगे कैसे, R1 माइनस R2। दिखना चाहिए ऑपरेशन क्या करना है हमें, तब फायदा है, नहीं तो ऐसे फायदा नहीं है क्वेश्चन करके कुछ भी। तो हम यहाँ पे 0 कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a माइनस बी। यहाँ अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या हो गया, 1 b और b स्क्वायर, 1 c और c स्क्वायर। सही है ना लक्ष्य? सही है भैया। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो अब हमें ये चीज तो दिखी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं ए माइनस बी कॉमन निकाल लूंगा कहीं ना कहीं, वो तो हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, इसमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ बी माइनस सी बन जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी भी तो हमें कॉमन चाहिए नहीं? तो हम क्या करते हैं, एक और ऑपरेशन लगा हाँ लेते हैं भैया। कि हम R2 को लिखेंगे कैसे, R2 माइनस R। थ्री। मेरे ख्याल से दो रोज को प्लस या माइनस करके लिखने में डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं यहाँ 0 पड़ता। है, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ पर इसको आप चाहो तो ज़्यादा समझने के लिए a प्लस बी और a माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा, हालांकि इतना आप 12th में हो तो आपको समझ में आता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये समझ में आता है यार, अंडरस्टूड है, इतना 12th क्लास के बच्चों को आता है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस सी करेंगे तो यहाँ b माइनस सी, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये आपके पास 1 सी और सी स्क्वायर हो गया। अब हमें प्रूफ जो करना है, हमें चाहिए सी माइनस ए। अब आप ये बोल सकते हो कि भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, यहाँ सी माइनस ए कैसे आएगा? अरे उसके लिए तो एक्सपेंशन करेंगे ना, जो लास्ट में बचेगा वो सी माइनस ए हो ही जाएगा। तो अब हम कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम
R1 and B minus C from R2, हाँ या ना? कॉमन निकाल लेते हैं, कितना बच जाएगा? A माइनस बी, और यहाँ कितना हो गया? B माइनस सी। ये कितना हो गया आपके पास? यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ 1 के बचेगा, यहाँ पे A प्लस बी बचेगा, सॉरी माइनस A माइनस बी तो गया है, A प्लस बी तो बचेगा ही। यहाँ पे आपके पास 1, और ये आपके पास कितना बच गया? B प्लस सी। यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 1 C और C स्क्वायर। अब खुद बताओ किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए? एक्सपेंशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पहले तो यही बता दो। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर देते हैं, एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग C1। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, देखो मैट्राइसिस में क्या होता था कि हम लोग एक बार अगर रो के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने लग गए तो रोज के ही लगते थे, फिर उसमें कॉलम के लगाने लग गए तो कॉलम के लगते थे। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस मोमेंट पे कौन सा लगाना है। आप चाहो तो इसको रोज और कॉलम दोनों से कर सकते हो, चाहो तो सिर्फ रोज से भी कर सकते हो, और चाहो तो सिर्फ कॉलम से भी कर सकते हो। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ रोज से ही करना है या फिर सिर्फ कॉलम से ही करना है, ऐसा नहीं है। कुछ भी जो आपको सही लगता है, जो आपको उस मोमेंट पे सही लग रहा है, आप दोनों ऑपरेशंस यूज करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो एक्सपेंड अलोंग C1 हम लोग कर रहे हैं। C1 के अलोंग जब हम एक्सपेंड कर देते तो याद करो यहाँ पर A माइनस बी, तो ये तो अलग चीज है, यहाँ B माइनस सी अलग चीज है। अब जब हम करते थे तो हम क्या करते थे, इसको बाहर रखते थे और फिर इसको छोड़कर जो भी बचता था उसको अंदर रखते थे, है ना? ठीक है, ये और इसके आगे हम लोग एक और चीज भी लिखते थे, -1 की पावर 1 + 1, याद आया? ऐसा कुछ करते थे ना, फिर प्लस करते थे, फिर हम यहाँ -1, ये कितना रहेगा आपके पास? फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1, ये आपके पास कितना हो जाएगा? हालांकि 0 ही है, और इसको छोड़कर आपके पास क्या रह गया? 1 A + B C और C स्क्वायर। तीसरा -1 की पावर, तीसरा कौन सा आपके पास? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 + 1, ठीक है, और नंबर भी 1 ही है, और उसको छोड़कर बाकी जो बच गया हमारे पास 1 A + B और 1 और B + C। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं इसको? एक्सपेंशन समझ में आ रहा है? लक्ष्य ठीक है? हाँ भैया। ओके, हाँ अभी तो देखो यार, ये तो A माइनस बी हो गया, एक बार तो लिखना पड़ेगा लक्ष्य थोड़ा सा इसको। अब ये पार्ट 0 है तो ये पार्ट को आप 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पार्ट भी 0 है, क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें, तभी मैंने कहा था कि 0 से 0 आनी जरूरी है, क्योंकि 0 से देखो अब हमें ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मान लो इसकी जगह 1 भी होता ना तो हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ 0। नेक्स्ट, -1 के ऊपर पावर 4 चढ़ेगी तो -1 तो 1 बन जाएगा। 1 × 1 1 ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर 1 × B + C, ये B + C होगा एक साथ, माइनस 1 × में A + B, तो ये A + B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास A माइनस बी हो गया, B माइनस सी हो गया, और ये 0 0 ये सब तो खत्म हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, खाली 1 होगा, और यहाँ पे आपके पास B + C माइनस A माइनस B, B से B हट गया, ये आपके पास C माइनस A है, तो आपके पास आ गया A माइनस B, B माइनस C और C माइनस। आया समझ में कैसे लेके आ रहे हैं इसको? ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? मेरे ख्याल से इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा समझ के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, यही चीज लेके आनी थी ना, प्रूफ तो यही था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप दिया। क्वेश्चंस ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई करिए। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15, ज्यादा तो नहीं हो गया, 14 कर लें इसको, बट चलो ट्राई करिएगा। अब कितने होंगे वो बात भी तो है, मैटर तो वही करता है। 15 तक ट्राई करिए आप। ठीक है, जितने क्वेश्चंस होते हैं ठीक है, जितने नहीं होते हैं आई विल डू इट, बट ट्राई जरूर करना। ठीक है सुवर्चा?
ओके Okay, sir. So that's all for today's. Okay, bye bye.